हाँ जी तो दोस्तों, कैसे आप लोग आए हो? सब अच्छे होंगे। पहले तो सबको नमस्ते, स्वागत करता हूँ अपने चैनल वीकेंड्स एंड वीकेंड्स में। तो आज नए दिन की शुरुआत, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम गोविंद घाट में अटके रह गए थे। तो आज का जो ब्लॉग है यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट हो रहा है आपका घांगरिया तक। तो अभी यहाँ से हम बाइक पे जाएंगे 4 किलोमीटर, जहाँ पे सबकी बाइकें वगैरह पार्क होती हैं। तो दोस्तों यहाँ से एंट्री होती है जहाँ हम कल गोविंद घाट में रुके थे, वहाँ से 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पे एक ऐसा आता है, वेलकम टू वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो यहाँ पे हमने बाइक पार्क कर दी अपनी। तो यहाँ पे पार्किंग का है 50 रुपये और वहाँ ऊपर जाना है हमको। ये है पुलमा विलेज। तो पुलमा विलेज में आप लोग बाइक वगैरह सब पार्क करते हैं, गाड़ी वगैरह। कितना लेते हो इस पिट्ठू का? 1200 रुपये आना जाना कि सिर्फ जाने ही जाना? हेमकुंड तक? हेमकुंड तक 1200 रुपये? हाँ, एक दिन का 1200 रुपये। अच्छा, ये गवर्नमेंट का रेट है ये ना? अच्छा। और घोड़े खच्चर का कितने हैं? 1900 रुपये। तो मेरे पीछे है ये पुलना विलेज, जहाँ पे होम स्टे, रहने वहने की सब व्यवस्था है, खाने पीने की। तो यहाँ से ट्रैक है 7 या 8 किलोमीटर का टू घांगरिया। तो मैं आपको ड्रोन से पूरा दिखाता हूँ, पूरा पुलना विलेज। तो ड्रोन के फुटेज की मज़े लीजिए। तो दोस्तों, पुलना विलेज तक ही आप लोग गाड़ी लेके आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से गाड़ी आगे नहीं, यहाँ से सीधा ट्रैक स्टार्ट होता है। तो यहाँ से कुछ ऐसा ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ से हो गया ट्रेल स्टार्ट अपना। ओहो। तो जिसको घोड़े लेने होते हैं वो यहाँ से लेते हैं घोड़े, जो कि 1900 रुपये में मिल जाएगा आपको। ये देखो यहाँ से। दोस्तों, मैं सबसे यही बोलता हूँ, जितने भी यात्रा वगैरह करने आते हैं या कोई ट्रैक करते हैं ना, तो ये जो पालकी वाले होते हैं, पिट्ठू वाले होते हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मगर मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि अगर यात्रा करने आना तो इन चीज़ों की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। या तो आप आओ ही मत, या तो फिर वो भी रिस्क में चलते हैं। यहाँ पे कोई फिसल गया खाई खुई से तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं यही बोलता हूँ। और फिर घोड़े वगैरह है, उनको भी प्रॉब्लम मत दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो भी एक जानवर है, उसके ऊपर सवार करके जाना गलत बात है ये ना। ये तो एनिमल क्रूएल्टी हो गई एक तरीके से। इतना बोझ डालना घोड़े के ऊपर अच्छी बात नहीं है यार। कितना बोझ डाला हुआ है, देखो बाप रे बाप। मैंने ना उस भाई से पूछा ना, जो पीछे नहीं था अभी, ये जो बोल रहा था घोड़े ले लो, मैंने उससे पूछा, भाई ये गंगा ये कौन सी आ रही है नदी? मेरे को उसका नाम नहीं पता। कह रहा है गंगा है। मैंने गंगा तो सारी है भाई यहाँ पे। अबे यार। तो इस स्थान का नाम है जंगल चट्टी, जहाँ सबसे पहले लोग रुकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। तो बीच में मस्त यहाँ पे खा रहे हैं हम फ्रूट चाट और नारियल वगैरह, खीरा वगैरह। बीच में ना थोड़ा एनर्जी वगैरह चाहिए होती है बीच में, अगर तुम ट्रैक टूक कर रहे हो 10, साढ़े 10, 11,000 फीट पे हो। बाकी अभी तो है यहाँ से 7-8 किलोमीटर, और भाई अभी तक हम 2 किलोमीटर ही आए हैं। खड़ी चढ़ाई
कहीं कहीं पे रास्ता ढलानी हो जाता है, कभी चढ़ाई हो जाती है, तो बस यहाँ पे मस्त और फिर चलते हैं अपना ऊपर। भाई जी कितनी कमाई हो जाती है तुम्हारी एक दिन में? हाँ भाई साहब, यहाँ खाना खाने का पैसा नहीं निकल रहे। आजकल यात्रा कम हो रही नहीं, बरसात की वजह से। बरसात की वजह से फिर यात्रा भी नहीं चल रही। अच्छा, तो मतलब जब यात्रा रहती है तो ठीक ठाक हो जाता है? यात्रा रहती तो आ ही जाता है ठीक ठाक। अच्छा, क्या 2000 रुपये इसका आना जाना कि जाने जाना? खाली जाना जाना हेमकुंड तक। और घांगरे तक जाए कोई तो? कहाँ से? पुलमा से। पुलना से भी 2000 रुपये घांगरे तक। अच्छा 2000 घांगरिया तक। चलो, तो हर मोड़ पे ना आपको ये बोर्ड दिखेगा। तो जो ये यात्रा करते हैं हेमकुंड में, भाई ये मेरे को ऐसा ट्रैक लग रहा है ना, एक गंदगी नहीं है इस ट्रैक पे, एक गंदगी नहीं। सारे रोड पे हर एक किलोमीटर में स्वीपर है, 1.5 किलोमीटर स्वीपर है, मतलब बहुत सारे डस्टबिन वगैरह बनाए। है ना, 2 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं है, तो वो सच लिखा है भाई। इतना घना जंगल है ना यहाँ पे इतने जंगली जानवर है, जैसे भालू, लेपर्ड, खूब सारे। तो यहाँ पे सोच समझ के आइएगा अगर ट्रैक करते हैं रात में। अंधेरे के टाइम तो मैं यही बोलूँगा कि अंधेरे के टाइम इस ट्रेल में पूरा ट्रैक ना करें, बहुत घना जंगल है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, पुलना से 5 किलोमीटर बाद भ्यूंडर विलेज आता है, जहाँ पे संगम होता है। जो हेमकुंड से आ रही है वो लक्ष्मण नदी है, और जो मेरे पीछे आप देख सकते हो वो आ रही है ऊपर ककभूसंडी लेक। तो ये दोनों यहाँ पे संगम है भ्यूंडार में। तो अभी यहाँ से 4 किलोमीटर और बचा है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स। थोड़ा सा बचा है अभी है। मैंने बोलता था जल्दी फ्लावर डालने, गाइस इसकी ना आफत आ चुकी है। चलते चलते कह रहा मना कर रहे हैं भाई, इसी के चलते हैं गाड़ी लेने। तो गाड़ी से ही आएंगे, गाड़ी तक ले आएंगे भूंडर तक। और गाइस ये दोनों केरला से हैं,
तो इनसे यही पूछा था उत्तराखंड कैसा लगा, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो हमको हिंदी नहीं आता अच्छे से पर सो डू यू लाइक वैली ऑफ फ्लावर्स और इन उत्तराखंड? या हम कश्मीर भी जा चुका है पहला, पर हमको उत्तराखंड Yeah, I feel like this area is better. better than This area is better, na? Like this trekking. Like fresh air Yeah, and the smell of the flowers. and Punjabis too, they're really yeah, nice. they Yeah. are so nice to us. Like they give food. yeah, they are helping. Yeah. Yeah. In And Him- even when we were walking, they gave us glucose. So you have been to Himkund also? No, we didn't. We don't have. Only time. Valley of We Flowers. wanted to, but we We couldn't. don't have time. Okay, We brother. got a ticket. Nice meeting you. Thank you. What's your name? Where are you from? We are from Uttarakhand only. Oh, Rishikesh and Dehradun. तो गाइस देखो, हमको दीवार पे जंगली मधुमक्खी के छत्ते मिले। तो इसको ना भालू खाता है, इनके शहद को, इसलिए यहाँ पे भालू बहुत होते हैं। देखो कितने भयंकर है, इतना बड़ा है। तो भाई बहुत चल गए हैं, तो थोड़ा एक भाई जी मिले थे बीच में, हम मैगी वैगी खा रहे हैं यहाँ पे। तो ये घांगरे से 1.5 किलोमीटर पहले है, तो थोड़ा भाई जी ने आराम करने के लिए भी दे दिया यहाँ पे। बस इसके बाद हेलीपैड आएगा, फिर उसके बाद घांगरिया आ जाएगा। और भाई बाहर का नज़ारा तो कुछ भयंकर ही हो रहा है, कोहरा हो रहा है एकदम खतरनाक। हाँ जी दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं घांगरिया। बस यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे होगा। तो ऊपर का जो नज़ारा है ना, वो दिखाता हूँ, वो एंजॉय करो आप। तो गाइज़ मैं यहाँ पे ना अभी, ये हेलीपैड है यहाँ पे। तो यहाँ से गोविंद घाट से ये घांगरिया पे हेलीपैड पूरा बना हुआ। तो हेलीकॉप्टर सारे यहीं उतरते हैं, इसके बाद ट्रैक स्टार्ट हो जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स का। बस किससे घांगरिया पे है। दोस्तों जो मेरे पीछे कैंप्स है ना, तो इसका जो किराया है 5200 रुपये है 2 लोगों का। तो इसमें अटैच वॉशरूम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। और काफ़ी सही कैंप्स है यहाँ पे। एक तो पहले व्यू पॉइंट में पड़ जाते हैं जहाँ पे हेलीपैड है, और यहाँ से ऊपर जाके थोड़ा घांगरिया आधा किलोमीटर यहाँ से बचा है, तो वहाँ पे होम स्टे वगैरह भी है। तो अभी तो हम यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, बाकी मैं आगे का बताता हूँ आप लोगों को। तो चलिए। तो ये देखो बेचारे कितने परेशान हो रखे भाई, ये देखो इस बेचारे को चोट लगी हुई है। अब यार इतना जुल्म मत किया करो भाई इनके साथ। कितना सामान देख रहे हो, डोरे हो, सबकी स्किन निकली हुई है भाई, गलत है ब्रो। फाइनली हम पहुंच गए हैं घांगरिया। तो यहाँ पे भी एक घोड़ा पड़ाव करके है, यहाँ से भी लोग हेमकुंड जाते हैं, और कोई वैली ऑफ फ्लावर जाते हैं, वो रास्ता आगे से करता है। तो ये है यहाँ पे पूरा। बाकी तो यहाँ से पूरा स्टार्ट हो गया घांगरिया, ये देखो। तो कुछ ऐसा है भाई ये घांगरिया। कितने सारे रूम वगैरह हैं यहाँ पे, ये देखो। नंदा लोकपाल। तो यहाँ पे काफ़ी आपको होटल वगैरह रूम मिल जाएंगे, देखो। होटल खालसा रेस्टोरेंट, खाने खोने का सिस्टम भी है यहाँ पे। अच्छा, मस्त समोसे बन रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली अपने भाई का होटल ये है यहाँ पे। तो इसका नाम है कुबेर एनेक्स। तो भाई ये इसका होटल है, ये अपना विपिन भाई है, विपिन चौहान फ्रॉम देहरादून। और इसका ये रूम है भाई।
क्या इसका पूरा डिटेल दे दियो बाद में, कि अभी देगा? बाद में देगा, तो ये बाद में देगा। थोड़ा वो है, कैमरा कॉन्शियस तो नहीं है तुम? है क्या? तो कह सकते हैं भाई, पर भाई तो बहुत मोटा हो गया भाई। हाँ जी, तो दोस्तों इस वाले होटल में पहुंचे थे हम घांगरिया में। अपने दोस्त का होटल है विपिन का, तो उसका नाम है कुबेर एनेक्स। जिसको भी आना है यहाँ पे, जिस टाइम यात्रा वगैरह होती है तो आप लोग आ सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक ठीक हमारे सामने ऊपर। अभी मैं खिड़की खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है अभी 5 डिग्री सेल्सियस, और रात का तो मुझे पता नहीं है कितना होने वाला है, पर हम सारे भयंकर होगा भाई। बाहर अभी चल रही है बारिश। तो ऐसा कुछ होटल है, ये देखो इतना प्यारा सा दे रखा है। लोगों का चाहिए होता है एकदम साफ सफाई चाहिए होती है, तो इसका होटल है ना जो बिल्कुल साफ है, बहुत क्लीन है। घांगरिया में किसी भी पूछ लेना, कुबेर एनेक्स सबसे मतलब साफ सुथरा होटल है। तो यहाँ से मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसा कुछ है बाहर का। अभी बाहर बारिश हो रही है बहुत भयंकर वाली। तो अच्छा याली नहीं खुली हुई, याली दिखाता हूँ। वो है ये देखो, यहाँ से बारिश वाला सीन हो रखा। और अगर मैं बाहर कैमरा जाता हूँ तो कल हमको जाना है वहाँ ऊपर। तो अभी चेकआउट करो कि मेरे साइड में देखो एक फ़ोटो आ रही होगी। तो बस अब थोड़ी देर में खाना खाएंगे, फिर जल्दी सोएंगे, क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है हमको यहाँ से 7-8 बजे। तो दोस्तों फूलों की घाटी हम एंटर कर चुके हैं। फॉरेस्ट वन विभाग वाले हैं। अभी बारिश के कारण हमें ऊपर नहीं जाने दिया, तो सारे टूरिस्ट को यहीं रोक दिया गया है। और भयंकर कुछ सीन डरावना सा है पूरा। इसका फ्लो ही देख लो आप, कितना खतरनाक है। ओवरफ्लो हो रही है, ओवरफ्लो। शुक्र है आज बारिश नहीं है, ये तो बारिश की वजह से आज हमें जाने नहीं देते ऊपर। थोड़ा मौसम खुल गया ऊपर ना,